वेलकम टू शिव पैरामेडिकल क्लासेज जयपुर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ईएसआर। ईएसआर होता क्या है बेटा? इसको किया क्यों जाता है? डॉक्टर इसको सजेस्ट क्यों करते हैं? ईएसआर को सजेस्ट इसलिए किया जाता है कि पेशेंट के अगर इन्फेक्शन है, पॉलीसाइथीमिया है, एनीमिया है, किडनी डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन कंडीशन के अंदर ईएसआर सजेस्ट किया जाता है। इसको करने का प्रोसीजर कैसे होता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। ईएसआर ईएसआर होता क्या है? ईएसआर की फुल फॉर्म होती है बेटा बेटा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट। क्या होती है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट। सेडिमेंटल का मतलब भूतल, भूतल मतलब नीचे सतह में, सेडिमेंट हो गया मतलब एकत्रित हो गया। तो इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? आरबीसी। समझो इसको एक बार, इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? आरबीसी। और सेडिमेंट कहाँ हो गए? भूतल मतलब सतह पर। किस जगह? ये इरिथ्रोसाइट क्या हो गए? आरबीसी। और आरबीसी का सतह पर जमना इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट कहलाता है। ठीक है। इसका मेथड क्या होता है? तो इसको दो मेथड से किया जाता है। एक तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड। क्या? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। और सेकंड विंट्रोब मेथड। कौन सा? विंट्रोब मेथड। ठीक है। अब अपन एक कॉमन सा है कि ईएसआर को करने के लिए किस किस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजें चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम के अंदर होने चाहिए। तो इन सब से क्या एग्जाम के अंदर अपन को मार्किंग में सुटेबिलिटी रहती है और एग्जामिनर को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मार्किंग देनी चाहिए। तो टॉपिक बना के लिखा करो बेटा, कभी भी पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है आपको। और टॉपिक्स कैसे बनाने हैं? ठीक है भाई, ईएसआर आ गया टॉपिक, अपने क्वेश्चन आ गया ईएसआर। ईएसआर को पहले लिखो कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट होता है, इसका फुल फॉर्म। मेथड टू टाइप से किया जाता है इसको। फिर लिखो इसके पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे? प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, सैंपल, स्पेसिमेन, प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज और प्रिकॉशंस। ठीक है बेटा। अब अपन को करना क्या है? दोनों मेथड को समझना है। तो आपको लिखना है फर्स्ट वेस्टर्न ग्रीन मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अंदर आपको करना है, आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ कि ली गए ब्लड को एक सीधी खुली ट्यूब के अंदर खड़ा रखने पर ब्लड सेल बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। कहाँ पर? पेंदे में, बॉटम में, पेंदे में सेटल डाउन हो जाते हैं। ली गए ब्लड को एक सीधी खुली ट्यूब, खुली ट्यूब समझ रहे हो ना बेटा? खुली ट्यूब क्या? दोनों साइड से खुली हुई ट्यूब के अंदर रखने पर ब्लड सेल्स बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इसके लिए अपन को रिक्वायरमेंट की क्या क्या आवश्यकता होगी? रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी अपन को, वेस्टर्न ग्रीन पिपेट चाहिए अपन को, ईएसआर स्टैंड चाहिए, ईएसआर पंप चाहिए और टाइमर चाहिए 1 आवर के लिए, है ना? तो अब अपन को सैंपल की बात करते हैं कि सैंपल अपना एक क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। प्रिंसिपल क्या था? रिक्वायरमेंट हो गई। अब बात करें सैंपल की। सैंपल इसका लिए जाता है ईडीटीए ब्लड। कौन सा? ईडीटीए ब्लड, पर्पल कलर की वाइल जिसकी होती है वो वाला ब्लड। ठीक है बेटा। स्पेसिमेन की बात हो गई अपनी। प्रोसीजर, अपन बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले अपन को समझना ये है कि वेस्टर्न ग्रीन पिपेट कैसी होती है। वेस्टर्न ग्रीन पिपेट होती है बेटा, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर की। ऊपर की ओर 0 सेंटीमीटर, नीचे की ओर 20 सेंटीमीटर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ऊपर 0 मार्किंग, नीचे 20 मार्किंग। सेंटीमीटर में बात करें तो, एमएम में बात करें तो 200। इसके जो अंदर का वो होता है स्पेस, वो होता है 2.5 mm का। ठीक है बेटा। ये होती है आपकी वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। दोनों मुंह खुले होंगे इसके। कौन से? ये वाला भी खुला होगा और कौन सा? ये वाला भी आपका मुख खुला होगा। दोनों मुंह खुले होंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन प्रोसीजर पे। प्रोसीजर के अंदर करना क्या है कि अपन को ईएसआर पंप को इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है। इसके ऊपर ये ईएसआर पंप को, जैसे मैंने ये लगा दिया ईएसआर पंप। ठीक है। ये ईएसआर पंप को लगा दिया। तो जो अपना ईडीटीए ब्लड है उसके अंदर इसको डुबो के और ईएसआर पंप को दबा के और इसको 0 मार्किंग तक फिल करना है। कहाँ तक? 0 मार्किंग तक फिल करना है। और फिर ईएसआर स्टैंड में इस वेस्टर्न ग्रीन पिपेट को 1 घंटे के लिए, ईएसआर स्टैंड का मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको, यहाँ पे समझ आ जाए तो। ऐसा कुछ ईएसआर स्टैंड का डायग्राम होता है। इसके जैसे ये अपन ने ये पिपेट खड़ी कर दी।
1 घंटे के लिए इसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसीजर। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन, ये प्रोसीजर हो गया अपना। प्रोसीजर के बाद में इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज मेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 15 mm पर ओवर कितनी आती है, 0 से 15 mm पर ओवर। फीमेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज कितनी आती है, 0 से 20 mm पर ओवर। एचआर क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि 1 घंटे में हम ज्ञात करते हैं कि ईएसआर कितना गिरा है, आरबीसी कितनी बॉटम में सेटल डाउन हुई है, तो उसको 1 घंटे में याद करते हैं, तो mm पर ओवर, ठीक है बेटा। अपन इसके बाद में अपन देखते हैं कि ईएसआर के प्रिकॉशन से, नॉर्मल रेंज के बाद में प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं ईएसआर जब हम वेस्टर्न ग्रीन मेथड से याद कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेस्टर्न ग्रीन पिपेट क्लियर साफ होनी चाहिए, वाटर से साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसको 1 घंटे में कोई भी छेड़े ना, ये स्थायी फिक्स होनी चाहिए 1 घंटे के लिए, इसको कोई भी हिलाए ना, ठीक है बेटा। और टाइमिंग 1 घंटा होना चाहिए इसका, 1 घंटे तक ये स्टैंड में खड़ी रहेगी, तब जाके अपन को एक्चुअल ईएसआर का पता चलेगा। अपन बात करते हैं सेकेंड मेथड की, विंट्रोब मेथड। ये सेम पीसीबी का उल्टा है, पैक सेल वॉल्यूम अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसके जस्ट अपोजिट चलने वाला मेथड है ये वेस्टर्न ग्रीन मेथड। इसके अंदर अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। लिए गए ब्लड को एक सीधी, एक मुख से खुली, कौन से, एक मुख से खुली, ये देखो बेटा ये लिख रहा था एक मुंह से खुली, और इसमें सीधी खुली, दोनों मुंह से खुली वाली, ठीक है। एक मुख से खुली ट्यूब के अंदर खड़े रखने पर ब्लड सेल बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल। इसके रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, चलो रिक्वायरमेंट पे आते हैं इसकी पे। विंट्रॉप पिपेट, यहाँ पे वेस्टर्न ग्रीन वाले में वेस्टर्न ग्रीन ले ली, यहाँ विंट्रॉप वाले में विंट्रॉप ले ली, ठीक है। विंट्रॉप पिपेट, विंट्रॉप स्टैंड, पास्चर पिपेट और टाइमर सेम है दोनों के अंदर, 1-1 घंटे का टाइम लेना है अपन को, ठीक है। तो टाइमर, अब इसका अपन सैंपल की बात करते हैं, सैंपल की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा बेटा। सैंपल कैसे लेते हैं इसका, सोडियम सीट्रेट एंटीकोगुलेट ब्लड। सोडियम सीट्रेट कौन सी वाइल आती है, आपको पता होगा ब्लैक कलर की वाइल, आपने लेबोरेटरीज के अंदर देखी होगी, ब्लैक कलर कैप होता है जिस वाइल का, उसके अंदर क्या कौन सा एंटीकोगुलेंट आता है, सोडियम सीट्रेट। स्पेशल किसके लिए आती है, ईएसआर के लिए आती है वो वाइल, ठीक है बेटा। ये अपना स्पेसिमेन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोसीजर की। प्रोसीजर सेम पीसीबी, आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा पीसीबी समझाया था, सेम प्रोसीजर वो की वो है, बस पीसीबी को अपन इधर से गिनते हैं और ईएसआर को इधर से काउंट करते हैं। आपको मैं विंट्रॉप पिपेट का डायग्राम ये बना रखा है मैंने, ये एक साइड से बंद है, ये इधर की साइड से बंद है, ऊपर की साइड से खुली हुई है। इसमें पास्चर पिपेट की सहायता से जीरो मार्किंग तक ब्लड भर लिया, ठीक है। जीरो मार्किंग तक ब्लड भरने के बाद में इसको 1 घंटे के लिए विंट्रोब स्टैंड, सेम विंट्रोब स्टैंड भी कुछ इसी टाइप का बना होता है, उसमें खड़ा कर देते हैं 1 घंटे के लिए स्थायी, और टाइमर लगा देते हैं 1 घंटे का। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में कितनी आरबीसी सेटल डाउन हुई बॉटम में, उनको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नंबरिंग लिखी होती है, ये कुछ इस तरीके से लिखी होती है विंट्रोब ट्यूब के अंदर, ऊपर 0 लिखा होता है, नीचे 100 लिखा होता है, और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इधर की साइड 0 लिखा होगा, 100 लिखा होगा। तो नीचे की साइड 0 लिखा है, ऊपर की साइड 100 लिखा है, उससे तो क्या याद करते हैं अपन, पीसीवी। क्या याद करते हैं, पैक सेल वॉल्यूम। ये देखो बेटा ये लिख रखा पीसीवी, और जिसके ऊपर की साइड 0 लिखा है, बॉटम में 100 लिखा है, उस साइड से क्या याद करते हैं, ईएसआर। वो नंबरिंग कौन सी होती है, ईएसआर याद करने के लिए, ठीक है बेटा। अपन अब अगला टॉपिक बात करते हैं, इसका प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर के बाद में बात करते हैं इसके नॉर्मल रेंज की। नॉर्मल रेंज में देखो बेटा, मेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 9 mm पर हॉवर, या 0 से 9 mm पर हॉवर। फीमेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 15 mm पर हॉवर। प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशंस में वही प्रिकॉशंस है, सेम 1 घंटे के लिए स्थायी रखना है, छेड़ना नहीं है इसको, है ना। और ये ट्यूब क्लीन होनी चाहिए, और इसके अंदर जो स्टैंड है, ये स्टैंड, इसको डोंट डिस्टर्ब, छेड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। अब अपन बात करते हैं कि ईएसआर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, चिकित्सक महत्व क्या होता है। चिकित्सक महत्व आप देखते हैं ईएसआर के बढ़ जाने पर,
अगर किसी पेशेंट की ईएसआर बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर, एनीमिया, किडनी डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस। इन कंडीशन में ईएसआर क्या आता है? बढ़ा हुआ आता है। क्या आता है? ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। और ईएसआर कम कब आता है बेटा? पॉलीसाइथीमिया होने पर। क्या? पॉलीसाइथीमिया, एक ये भी एनीमिया का ही प्रकार है, पॉलीसाइथीमिया। और लो प्लाज्मा प्रोटीन प्राप्त होने पर। कब? लो प्लाज्मा प्रोटीन होने पर। ठीक है बेटा, आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा। थैंक यू।